लाखों किसान कल भोपाल में आए और जिस तरह से केंद्र ने खाद की कीमतें बढ़ाई हैं उस पर अगर इस सदन में चर्चा नहीं होगी तो कहां पर होगी। लेकिन विपक्षी सदस्य उस विषय पर चर्चा न कराते हुए हंगामा करते रहे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमने लगातार मांग की कि वो स्पष्ट करें कि वो खाद की बढ़ी हुई कीमतों के पक्ष में है या विपक्ष में, लेकिन वो सदन का ध्यान डायवर्ट करना चाहते थे, स्थगन लाना चाहते थे, जो कि सदन की विषय वस्तु नहीं था। मैंने सदन में भी सारी पुस्तकों के उदाहरण दिए कि जहां जिस विषय पर कार्रवाई राज्य सरकार नहीं कर सकती है, क्या वो विषय सदन में आ सकता है, क्या उस पर चर्चा की जा सकती है। लंबे समय से देखने में आ रहा है कि सदन के महत्वपूर्ण समय को इस तरह से जाया किया जाता है और उन पर चर्चा की मांग की जाती है। जनहित से जुड़े मुद्दों पर सदैव कांग्रेस कतराती रही है चर्चा में। क्या आज किसान की बात जरूरी नहीं थी? कमजोर की, महंगाई की जो चर्चा होना चाहिए वो चर्चा कांग्रेस कभी नहीं करती है और जनहित के मुद्दों से टकराती है। 2000 में जो चर्चा हुई थी वो नियम के विरुद्ध थी। वो विषय अलग था, जैसा आसंदी ने स्वयं स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो एक विषय ऐसा था कि जिसके बारे में आयकर विभाग के लोगों के साथ मारपीट करके दस्तावेज छुड़ाए गए थे और उस विषय पर चर्चा यहाँ पर न की गई थी। क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है और सदन नियम प्रक्रिया से चलता है। किसी नियम प्रक्रिया में वो चर्चा के लिए आए, नियम प्रक्रिया के तहत चर्चा करें। सरकार हमेशा हर चर्चा को तैयार है, जनहित से जुड़े हर विषय पर चर्चा को हम तैयार। आपने आईटी पर दबाव पर कार्रवाई का आरोप लगाया कि दबाव से आईटी कार्रवाई नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। नहीं, आपने कहा दुर्गम करती है। नहीं, मैंने उस वक्त जब सीबीआई की मांग आई थी तब मैंने कहा था कि इस तरह से ये हमेशा सीबीआई की मांग करते हैं और समय के समय का दुरुपयोग होता है। इन्होंने वहां पर मांग की जो आईपीएस नरेंद्र जी की हत्या हुई थी और उस विषय पे भी बताया गया कि वो हत्या नहीं हादसा था। जितनी मांगे की गई इस प्रदेश के अंदर उन सब में जो सीबीआई की जांच की रिपोर्ट आई वो ये जो यहाँ पर तथ्य रखते हैं उसके एकदम खिलाफ है। उसके पहले उज्जैन की सवरवाल आपने अंदर उसके पहले बोला था कि इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है केंद्रीय एजेंसियां दुर्भावनावश कार्रवाई करती है। नहीं, ऐसा नहीं बोला। मैंने ऐसा नहीं बोला था। जो भी वो कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई करे, सरकार का जो सहयोग चाहिए वो मांगेंगे। सरकार विधानसभा रिकॉर्ड में ना सर आपने बोला जी हाँ, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ जो भी कार्रवाई वो कर रहे हैं वो जाने, तथ्य जिसके पास होंगे वो बताएगा। बिना तथ्यों के आधार पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। किन दो लोगों पर कार्रवाई चल रही है? ये यहाँ पर किन दो लोगों पर कार्रवाई चल रही है? यहाँ विपक्ष के साथियों ने दिलीप सूर्यवंशी और सुधीर शर्मा जी के ऊपर जो स्थगन प्रस्ताव दिया था उस पर चर्चा की मांग की। चूंकि वो नियमानुकूल नहीं थी इसलिए आसंदी ने उसे अग्राह्य कर। क्या सदन चलेगा? हम तो चलाना चाहते हैं सदन को। ये सदन का महत्वपूर्ण समय है, जनता की गाड़ी कमाई से। एक मामला पुराना चल रहा था जिसके बारे में भुक्तभोगी था, मैं वो बोला कि वो अर्धशासकीय है, उसमें अर्ध न्यायिक प्रक्रिया उसके अंदर चलती है, उसके अंदर तारीखें लगती है। क्या आपको लग रहा है छापे राजनीति? नहीं, अभी जो मामला विचाराधीन है जिसके तथ्य सामने निकल के आए ही नहीं है, जब आएंगे तब उस पर बोला जाएगा, तब उस पर चर्चा की जाएगी। आपके अध्यक्ष जी ने बोला है कि जो है वो आयकर जो है वो जिस तरीके से मामला लीक कर रही है, जो अखबार बता रही है, जो मीडिया को बता रही है वो गलत है, धारा 34 का उल्लंघन है, तो आप उनसे सहमत हैं या नहीं? मैं तो आज पूरी आसंदी से ऐसी बात उन्होंने कोई नहीं बोली। अध्यक्ष झा जी ने बोला। मैं प्रभात झा जी की हर बात से सहमत हूँ। तो हमारे अध्यक्ष की बात से सहमत। सर, ड्रग ट्रायल पे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, सही जानकारियां और समय पे जानकारी नहीं दी। अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट की वो रूलिंग पढ़ी। क्या कहना है? ये कहा है कि इनकम टैक्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सारे मामलों की जानकारी बाहर करना चाहिए।
हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है तो ऐसा हो, मैं तो उनके साथ। नरोत्तम जी, एक बताइए कि नया ट्रेंड कैसा आ रहा है कि घर के बाहर धरना देना, ये कौन सी नई तरीके का राजनीति आ गई कि उनके घर जाकर